विजय मंडल चौधरी जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें ईडी और सीबीआई को लेकर के बहुत सारे पावर्स दिए गए थे, उस पे कपिल सिब्बल के जरिए से, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के जरिए से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विजय मंडल चौधरी के जजमेंट को रिकंसीडर करने के लिए एप्लीकेशंस फाइल की गई है और ये कहा है कि विजय मंडल चौधरी के रूलिंग की वजह से बहुत सारे लोगों के लाइफ और लिबर्टी और डिग्निटी हार्म पहुंच रही है और नुकसान पहुंच रही है। ईडी बिना किसी को मकसद और ग्राउंड बताए हुए किसी को भी अरेस्ट कर लेती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस रूलिंग में अमेंडमेंट की जरूरत है या रिकंसीडर करके कुछ पॉइंट्स को डिलीट करने की रिक्वेस्ट की गई है, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विजय मंडल चौधरी के जजमेंट को रिकंसीडर करने पे सुनवाई के लिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अब हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिटेल जजमेंट पास करते समय इस बात का कंसिडरेशन करे और ईडी सीबीआई या दूसरी तमाम अन्य सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के लिए कोई ऐसा गाइडलाइन फ्रेम करे जिसमें बिना कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस और बिना कंप्लीट एविडेंस के किसी की भी गिरफ्तारी को इलीगल करार दे। क्योंकि बहुत सारे मामले और जजमेंट में अगर देखा जाए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर ऑलरेडी लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू से सेटल कर रखा है कि किसी को भी बिना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और गिरफ्तारी के लिए सुफिशिएंट रीजन और कॉजेज होने चाहिए। और बहुत सारे जजमेंट में ऐसा भी कंसिडरेशन किया गया है कि जो कॉजेज हों वो संबंधित रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और लर्नड ट्रायल मजिस्ट्रेट या रिमांड कोर्ट उसको कंसीडर करते हुए रिमांड देने पे विचार करे कि उस मामले में जिसमें पुलिस या ईडी सीबीआई के जरिए से किसी को भी अरेस्ट किया है, प्रमा फेसाई क्या रिमांड दिया जाना उचित है या नहीं, उसको डिटेल स्पीकिंग ऑर्डर के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ माइंड को अप्लाई करते हुए ऑर्डर पास करें। यानी अगर इस पहल में देखा जाए तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के जरिए से लगातार ईडी और सीबीआई के जो अथाह पावर वाले जजमेंट हैं, लगातार उसमें रिकंसिडरेशंस की एप्लीकेशन फाइल हो रही है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत उनके हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे अरेस्ट हो गए जिनकी अरेस्टिंग नॉर्मली अगर एविडेंस के बेस पे देखें तो ऐसा अरेस्ट किया जाना सुप्रीम कोर्ट के कई एक जजमेंट को वायलेट करता है और कई एक मामले में अरेस्टिंग मेमो के पैरेजुअल से अगर देखा जाए और एनालिसिस करके समझा जाए तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ही सुफिशिएंट नहीं है। इसलिए कपिल सिब्बल के जरिए से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह रिक्वेस्ट की गई है कि विजय मंडल चौधरी के जजमेंट को रिकंसीडर किया जाए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पे रेडी हो गई है रिसेंट और जल्द ही इस पे अग्रिम सुनवाई कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ईडी और सीबीआई और अन्य सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के लिए अरेस्टिंग पे जल्द ही कोई गाइडलाइन फ्रेम कर सकती है।